सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम यशोधरा काव्य में नारी के स्वाभिमान और पीड़ा का चित्रण पढ़ेंगे। और ये काव्य जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा, जो कि 1932 में हिंदी साहित्य का एक कालजयी चंपू काव्य है, जो नारी के अंतर्द्वंद, उसकी अगाध पीड़ा और उसके अडिग स्वाभिमान को पूरी गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करता है। साकेत में उर्मिला को न्याय दिलाने के बाद गुप्त जी ने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के माध्यम से इतिहास की एक और उपेक्षित नारी के मर्म को छुआ है। इस काव्य में यशोधरा की पीड़ा और उसका स्वाभिमान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनकर उभरे हैं। यानी कि साकेत में उर्मिला के बारे में लिखने के बाद कि उसे किस प्रकार का दर्द या फिर उसके किस प्रकार का दुख महसूस हुआ था, उसके बाद जो है मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा के बारे में लिखते हैं। यशोधरा नाम से काव्य लिखते हैं, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी। और यशोधरा का जो परित्याग कर दिया था गौतम बुद्ध जी ने, उसके बारे में लिखते हैं कि गौतम बुद्ध के परित्याग करने के बाद यशोधरा की दशा क्या थी या उसके मन में किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा था। नारी की पीड़ा का कारुणिक चित्रण। यशोधरा के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उनके पति सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध उन्हें आधी रात में सोता हुआ छोड़कर चुपके से सत्य की खोज में चले जाते हैं। यह वियोग और उपेक्षा यशोधरा को भीतर तक झकझोर देती है। अचानक परित्याग का दुख। अचानक जो गौतम बुद्ध ने यशोधरा का परित्याग कर दिया, उसका दुख यशोधरा को सबसे ज्यादा होता है। यशोधरा को इस बात का गहरा आघात लगता है कि जिस पति को उन्होंने अपना सर्वस्व माना, यानी कि जिस पति को उन्होंने अपना सब कुछ माना, उसने उन्हें विदा लेने योग्य भी नहीं समझा। यानी कि उसने उसे बताने योग्य भी नहीं समझा कि वो अब उसे छोड़ के जा रहे हैं। उनकी यह पीड़ा इस अमर पंक्ति में व्यक्त होती है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है यशोधरा की पीड़ा के बारे में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, विरह और मातृत्व का बोझ। सिद्धार्थ के जाने के बाद यशोधरा न केवल एक विरहिणी पत्नी है, बल्कि छोटे पुत्र राहुल की माता भी है। उन्हें अपने दुख को छुपाकर राहुल का पालन पोषण करना पड़ता है, जो उनकी पीड़ा को और गंभीर बना देता है। नारी का अडिग स्वाभिमान। यशोधरा काव्य की असली ताकत उसकी पीड़ा नहीं बल्कि उसका स्वाभिमान है। गुप्त जी की यशोधरा केवल रोने वाली रोतलू नारी नहीं है। गुप्त जी की जो यशोधरा है वो केवल रोने वाली नारी नहीं है, वो अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के प्रति पूरी तरीके से सजग है। यानी कि उसे पता है कि उसके अधिकार क्या है और उसका आत्मसम्मान क्या है। चोरी छिपे जाने पर आपत्ति। यशोधरा को सिद्धार्थ के संन्यास लेने से आपत्ति नहीं है, बल्कि उनके चोरी छिपे जाने से है। उनका स्वाभिमान चोटिल होता है कि क्या वे अपने पति के महान मार्ग में बाधा बनती। उनका मानना है कि यदि सिद्धार्थ उनसे कहकर जाते तो वे हंसते हंसते उन्हें विदा करती। इसी के बारे में ये पंक्ति लिखी गई है। सिद्धू हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे कहकर जाते। शतरानी का गौरव। यशोदा अपनी स्वाभिमान को जगाते हुए कहती है कि हम भारतीय नारियां अपने पतियों को रण क्षेत्र में भी हंसते हंसते भेज देती हैं, तो क्या मुक्ति के मार्ग पर भेजने में संकोच करती। इस बारे में ये पंक्ति लिखी गई है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पड़ में हमें भेज देती है रण में। शास्त्र धर्म के नाते अहंकार विहीन आत्मसम्मान। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वर्षों बाद कपिल वस्तु लौटते हैं तो पूरी प्रजा और राजा शुद्धोदन उनके स्वागत में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यशोधरा अपने कक्ष से बाहर नहीं जाती। उनका स्वाभिमान कहता है कि यदि मेरा प्रेम सच्चा है और यदि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वह स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। जब गौतम बुद्ध जी जो है सत्य की तलाश करके आते हैं, ज्ञान प्राप्ति करके जब आते हैं, तो सारी प्रजा जो है उनके स्वागत के लिए जुट जाती है और सभी लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन यशोधरा जो उनकी पत्नी है वो अपने जो है कमरे से, अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान उनको इजाजत नहीं देता है बाहर निकलने की। और वो सोचती हैं कि यदि सच में बुद्ध उनसे प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो वो उनके कक्ष में स्वयं उनसे मिलने आएंगे। उसी के बारे में ये पंक्ति लिखी हुई है।
हुआ न वह जो कहकर जाते, आए हैं तो आएंगे वे, आए हैं तो आएंगे वे, अंतर्यामी यदि भाते। बुध को स्वयं यशोधरा के कक्ष में आकर उनसे भिक्षा मांगनी पड़ती है, जो यशोधरा के स्वाभिमान की सबसे बड़ी जीत होती है। पीड़ा और स्वाभिमान का समन्वय। गुप्त जी ने यशोधरा के भीतर कर्तव्य और शोम का एक सुंदर संतुलन दिखाया है। वह बुध की निंदा नहीं करती, बल्कि उनकी सफलता की कामना करती है। गए लौट भी आवे वे, कुछ अपूर्व अनुपम लावे वे, रोते प्राण पावे वे, पर क्या गाते गाते। यहाँ यशोधरा की उदारता और गरिमा झलकती है। वे अपने व्यक्तिगत दुख को सिद्धार्थ के विश्व कल्याण के मार्ग में आड़े नहीं आने देती है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में जानते हैं। यशोधरा काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने नारी को दया की पात्र या केवल भोग की वस्तु मानने वाली सामंती सोच को ध्वस्त किया है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि नारी के भीतर असीम करुणा और पीड़ा सहने की शक्ति होती है। साथ ही उसके पास एक ऐसा अपराज्य स्वाभिमान भी है जिसके सामने स्वयं बुद्धत्व ज्ञान को भी झुकना पड़ता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।